सुबह के धुंधले कोहरे में शहर का रेलवे स्टेशन हलचल से भरा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े 50 पार का एक आदमी बैठा था। लोग उसे बस फूलचंद कहकर बुलाते थे, हालांकि उसके पास न फूल थे न चंदा, बस फैली हुई हथेलियां। वो हर आती जाती ट्रेन में झांक कर कहता, साहब पेट खाली है, कुछ मदद कर दीजिए। ज्यादातर लोग नजर फेर लेते, कोई कोई सिक्का डाल देता। उसी दिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक लंबा सा शख्स नेवी ब्लू सूट में, चमकते जूतों में दरवाजे के पास खड़ा था। फूलचंद की नज़र उस पर पड़ी। ये तो अमीर लगता है, इससे तो अच्छा मिलेगा। वो पास गया, हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। लंबे आदमी ने ठंडी नज़र से देखा, फिर धीमे पर साफ लहजे में कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? फूलचंद हक्का बक्का, साहब मैं भिखारी हूं, देने की औकात कहाँ? अगर देने की औकात नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। लंबा आदमी बोला, मैं व्यापारी हूं, मेरे लिए हर रिश्ता लेन देन है, कुछ दोगे तो ही कुछ पाओगे। इतना कहकर ट्रेन सीटी मारती हुई आगे बढ़ गई, पर फूलचंद के कानों में वो एक वाक्य गूंजता रहा, कुछ दोगे तो ही कुछ पाओगे। 2 दिन तक वो यही सोचता रहा, मैं तो खाली हूं, तू क्या? तीसरे दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास लगे पीले गुलाबी फूलों पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्यों न जो भी मुझे सिक्का दे उसे एक फूल दे दूं। उस दिन से उसका तरीका बदल गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो हथेली में सिक्के के साथ एक ताज़ा फूल रख देता। लोग चौंकते, मुस्कुराते और अगली बार ज़्यादा देते। धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया, फूल वाला भिखारी। जितना दिन फूल होते उतना दिन उसकी कमाई बढ़िया होती। जब फूल खत्म तो कमाई भी खत्म। 6 महीने बाद स्टेशन पर वही लंबा आदमी फिर मिला। फूलचंद अब फटे कंबल में नहीं बल्कि क्रीम कलर के सूट बूट में था। लंबा आदमी उसे पहचान नहीं पाया। फूलचंद मुस्कुराया, पहचानिए तो सही, हम पहले मिल चुके हैं। नहीं, लगता है पहली बार देख रहा हूं। लंबा आदमी बोला, पहली नहीं 3री बार। फूलचंद ने आंखों में चमक लिए कहा, पहली बार आपने मुझे सिखाया कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, दूसरी बार आपने कहा कि मैं व्यापारी बन चुका हूं, और तीसरी बार मैं आपके सामने एक फूलों का व्यापारी हूं, लाखों का बिजनेस करता हूं। लंबा आदमी चुप रहा, पर उसकी आंखों में गर्व था। फूलचंद ने आखिरी में बस इतना कहा, साहब आपने मुझे एक बात सिखाई थी, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने अपनी सोच बदल दी और मैं भिखारी से व्यापारी बन गया। सीख जिंदगी सिर्फ लेने से नहीं, देने से चलती है। अगर खुद को छोटा समझते रहेंगे तो वही रहेंगे। सोच में बदलाव ही असली पूंजी है।